उठो ऐ मंजर ये शबताब देखने के लिए, उठो ऐ मंजर ये शबताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं है ख्वाब देखने के लिए। नमस्ते एवरीवन, मुबारक हो, आप धर्म क्षेत्र पर हैं। इरफान सिद्दीकी की ये दो लाइनें हैं जो हमें बताती हैं कि सपने देखने के लिए, ख्वाब बुनने के लिए आंखों का बंद होना यानी नींद का होना जरूरी नहीं है। हम खुली आंखों से भी सपने देख सकते हैं, अपने ख्वाब बुन सकते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कर सकते हैं और अपने ख्वाब को साकार होते हुए देख सकते हैं। So today's topic is how to not fail in UPSC Prelims 2025. Yes my dear friends, the topic is of negative connotation. हम यहाँ सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ फेलियर की बात कर रहे हैं। हम सक्सेस इंश्योर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम फेलियर को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। ओके, बिकॉज किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए देयर आर सेट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू एंड देयर आर सेट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट नीड टू डू। एंड ये इन चीज़ों में से अगर आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो यू आर ensuring your failure and you are moving away from success. So the intention of this video is to let you know what are the things you are not supposed to do. और इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप, हम यहाँ पे 6-7 बातें करेंगे, इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। ओके, सो आफ्टर वाचिंग द वीडियो प्लीज़ पॉज, सिट विद अ पेन ऑफ पेपर एंड आस्क योरसेल्फ कि इनमें से कोई ऐसी चीज़ है क्या जो मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। एंड इफ आंसर इज यस, इफ आंसर इज अफर्मेटिव, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। ओके, सो बिफोर फर्दर मूविंग अहेड देयर आर टू थिंग्स दैट आई वांट टू से। फर्स्टली दैट दिस वीडियो इज एप्लीकेबल इक्वली टू द फ्रेशर्स and to the last attempters. Freshers are those who are preparing 2025 as their first attempt, और in between सबके लिए। Secondly, nothing is more important or valuable than your time, so you are very clear that what are the things that you are not supposed to do. Please skip this video, it's very clear. Okay, so let's move to the first point. The first point is over accumulation of content or resources. Friends, you know कि this is the very important portion of time which you are living as a aspirant, right? अभी आपके पास इन नंबर ऑफ कंटेंट मटेरियल अवेलेबल होंगे ऑफलाइन भी, एंड वाईटी वीडियोस की वरमार हो जाएगी विथ क्लिकबेट्स, एंड आप स्टैटिक में भी कुछ चीज़ें करना चाहोगे। ये 3 तरह की ओवर एक्यूमुलेशन हो सकता है। अभी सारे इंस्टीट्यूट्स दे विल फ्लड द मार्केट विद देयर रिसोर्सेज एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, बट यू हैव टू बी वेरी वाइज विथ कि आप किन मटेरियल्स को पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। देखिए, सारा एग्जाम ना रिकॉल वैल्यू का है। आप क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, और रिप्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल कर लें। रिकॉल करने के लिए जो कंटेंट है वो प्रॉपरली डाइजेस्टेड होना चाहिए, आपके माइंड में डाइजेस्टेड होना चाहिए, तभी आप रिकॉल करके एनालाइज करके आप अप्लाई कर पाएंगे। डाइजेस्ट होने के लिए इस कंटेंट को आपको n नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़नी है। साथ ही साथ आपको दो चीज़ें करनी है, आपको मेंटल फटीग से बचना है। ठीक है, जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, एक ही जगह से पढ़ते हैं, देन वो एक तरह से आपके माइंड में रजिस्टर होना शुरू होता है। और अगर आप एक ही चीज़, आपके पास लिमिटेड आपकी रिसोर्सेज लिस्टेड है कि ओके ये चीज़ें करनी है, देन चीज़ें सॉर्टेड है, देन आप फटीग से बचते हैं, मेंटल फटीग से बचते हैं, राइट। सो अगर आप इन नंबर ऑफ वाईटी वीडियोस के पीछे रन करेंगे, अगर आप इन नंबर ऑफ मटेरियल्स के पीछे भागेंगे, ओके करेंट अफेयर्स में 365 इज स्टैंडर्ड, बट इसके साथ मैं क्या करता हूँ, किसी
इंस्टीट्यूट का ये पोर्शन कर लेता हूँ, पॉलिटी यहाँ के साथ साथ यहाँ किसी वाई से कर लेता हूँ, स्कीम्स 365 अगर लेंदी लग रहा है तो कोई एस्पिरेंट होगा वो कहेगा कि अच्छा इसने यहाँ पे भी 365 को टाइम दे दिया, अब उसको ये लेंदी लग रहा है ना, ही विल स्विच टू कोई ऐसा जहाँ पे क्रिस्प उसको मिल जाए, या फिर किसी को लग रहा है कि नहीं आई वांट टू गो इन मोर डिटेल, वो कहीं और स्विच कर जाएगा. सी हाउ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट? सो दिस यू डोंट, आपको ये अवॉइड करना है. यू शुड बी वेरी कॉशियस विद द अलोकेशन ऑफ टाइम. टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. अगर आप धर्म क्षेत्र पर भी हैं और आप धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, यू आर सब्सक्राइबर, बट you are getting a notification और लगता है कि no, this video is not my work, please don't watch, right? Please don't watch, skip that video, right? So you should be very cautious कि आप कहीं over accumulate तो नहीं कर रहे हैं ना आप. Over accumulation of content, over accumulation of resources, एग्जाम तक आते आते घर एक मिनी लाइब्रेरी बन जाए, ऐसा नहीं करना है. ओके जो रिसोर्सेस मार्केट में आ रहे हैं ऑल आर गुड. अगर कोई मार्केट में सस्टेन कर रहा है ना, दैट मीन्स कि द प्रोडक्ट इज गुड, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द प्रोडक्ट. एक बार प्रोडक्ट चूज करने से पहले ओके मैं करेंट अफेयर्स फलाने से करूँगा, यहाँ ये डिसाइड करने तक ही आपको समय देना है. एक बार जब डिसाइड कर लिया फिर आपको अपनी भी नहीं सुननी है. ओके मैं टेस्ट सीरीज के लिए फलाना इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज फॉलो करूंगा. इस प्रोडक्ट को डिसाइड करने से पहले टेक योर टाइम, एनालाइज कीजिए, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, बट वंस यू आर आपने डिसाइड कर लिया देन स्टिक विथ इट. करेक्ट? सो यू हैव, आपको पहली चीज जो करनी है कि मार्केट में कुछ आ गया, रिपोर्ट्स के आ गए, इंडिसेस के आ गए, अब उनको खरीद के ले आ रहे हैं और वो ना आपके सिर्फ टेबल पे वो बल्क नहीं बनता जा रहा, आपके माइंड में भी बोझ बनता जा रहा है कि अरे ये भी पढ़ना है, ये भी करना है, ये भी करना है. एंड एक बार करके, सी दिस एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स, इट्स अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ फैक्ट्स, एनालाइजिंग दैट फैक्ट, और वहाँ पे आप कोई उस फैक्ट को रिलेट करना है जो आपके सामने क्वेश्चन है. क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्टली आस्क्ड, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. माइंड को जितना खाली रखेंगे ना उतना अच्छा वो रन करेगा. सो आस्क योरसेल्फ कि कहीं आप ओवर एक्यूमुलेशन के पीछे भाग तो नहीं रहे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि चेंजिंग सोर्सेस एट दिस जंक्चर. सी आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्टैटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्टैटिक सोर्सेस, राइट? हमने देख लिया करेंट अफेयर्स के लिए भी यहाँ से वहाँ से ऐसा नहीं करना है, स्टैटिक. ओके सी until and unless आपने किसी भी सोर्स को एक बार भी टच नहीं किया है, आप ध्यान से सुनेंगे, until and unless आपने किसी भी सोर्स को एक बार टच नहीं किया, आपने छुआ ही नहीं है उस किताब को, आप उसको चेंज नहीं करेंगे. सोर्स चेंज करना, स्ट्रेटेजी चेंज करना, ये अभी से 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने पहले की बात हो सकती थी. बट अब आपको लग रहा है कि ओके हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज नॉट गुड. हो सकता है कोई आपको ये आकर बात कहे, आपके दोस्त कहे या फिर कोई भी कहे, और आपको भी आपका हिस्ट्री एक वीक पोर्शन है, एंड समबडी सजेस्ट की ओके ठीक है आप स्पेक्ट्रम छोड़ के कुछ और नई एक बुक ले लीजिए. आप सिर्फ बुक नहीं ले रहे हैं अपने लिए, आप अपने लिए एक ट्रेजेडी क्रिएट कर रहे हैं. सो प्लीज अवॉइड दिस. आपने अपने सोर्सेस के साथ स्टिक करना है. सी दिस एग्जाम इज ऑफ बैलेंस, बैलेंस इन प्रिपरेशन. ये एग्जाम परफेक्शन का एग्जाम ही नहीं है, दिस एग्जाम इज ऑफ बैलेंस. ठीक है, परफेक्शन एक इल्यूजन है एंड बैलेंस जो है एक आर्ट ऑफ रियलिटी है. हाउ देखिए किसी का भी ना सिलेबस का जो सारा पोर्शन होता है वो 100% तैयार नहीं होता है, किसी के भी सारे सब्जेक्ट्स स्ट्रांग नहीं होते हैं. हर किसी का ये जो परफेक्शन है कि नहीं मेरे सिलेबस के सारे टॉपिक्स 100% तैयार होना चाहिए, परफेक्शन है. और परफेक्शन क्या है? इल्यूजन है. रियलिटी क्या होती है कि किसी का अगर पॉलिटी स्ट्रांग है तो उसका हिस्ट्री उसका एवरेज होगा, बट ये पॉलिटी का स्ट्रेंथ और हिस्ट्री का एवरेजनेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है. एंड अगर वो लिस्ट में उसका नाम आता है दैट्स इट,
ये बैलेंस है। कोई करेंट अफेयर्स शायद नहीं रेडी करके जाएगा, करेंट अफेयर्स नहीं, बट उसका स्टैटिक इतना अच्छा है कि ये जो यहाँ पे डाउन है ना, ये इसने बैलेंस कर लिया और उसका नाम लिस्ट में आ सकता है। सो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट बैलेंस। आपको इल्यूजन के पीछे भागना ही नहीं है, आपको परफेक्शन के पीछे भागना ही नहीं है, क्योंकि मेरे जो 5-6 स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, सॉरी सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल 100% तैयार हो, हर सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रेंथ हो, ऐसा नहीं है। आपके स्ट्रेंथ इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपकी जो वीकनेस है ये इसको बस बैलेंस कर ले। सो आपको अपने सोर्सेस को चेंज नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस आपने उसको टच भी नहीं किया है। इफ यू हैव टच्ड योर सोर्स एक बार भी, स्टिक विथ दैट, ओके। सो दूसरी चीज आपको ये नहीं करनी है। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि नॉट बैलेंसिंग स्टैटिक विथ करेंट। सी अभी ना कुछ कैंडिडेट्स, कुछ एस्पिरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो एटलीस्ट जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको लगता है कि करेंट इज एवरीथिंग, करेंट अफेयर्स इज एवरीथिंग, एंड दे आर डूइंग इट फ्रॉम एन नंबर ऑफ टाइम। वो मैगजीन भी पढ़ रहे होंगे, उसके बाद वो कोई पेड क्लासेस भी शायद लगा लेंगे, उसके बाद यूट्यूब पे जितने भी 10-10 घंटे 12-12 घंटे के ऐसे आते हैं वीडियोस, वो सुनेंगे। इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट इन सब में आपका स्टैटिक सफ़र करता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड बी वेरी केयरफुल। स्टैटिक इज योर बेस। ये पूरी की पूरी न्यू है आपकी। स्टैटिक इज योर बेस। करेंट तो सिर्फ चेरी है, करेंट इज चेरी। आपका न्यू, आपकी बेस जो है ना पूरी, वो स्टैटिक है। आपका आई वुड लाइक टू गो टिल दिस एक्सटेंट कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है या नहीं होता है, दिस इज डिटरमाइंड बाय मोर देन 95% बाय योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन स्टैटिक पोर्शन। नॉट बाय बेस्ड ऑन करेंट। करेंट को भी आप तभी समझ सकते हैं जब आप स्टैटिक को समझते हैं। तो प्लीज, जब आपको ये मैंने पोर्शन, ये रेशियो दे दिया, तो प्लीज फोकस ऑन स्टैटिक। अपने स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी हिस्ट्री हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। सी आपका जो टाइम है, इफ यू आर स्टडिंग 8 आवर्स, इसका जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है, 90% ऑफ द पोर्शन शुड गो टुवर्ड्स स्टैटिक, बिकॉज दिस इज योर बेस। ये इंश्योर करेगा कि आप एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। सो डोंट डू दिस कि ओके करेंट पढ़ रहे हैं एंड यू आर इग्नोरिंग स्टैटिक। एंड सेकेंड थिंग, प्लीज डोंट, कुछ बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं दैट दे रिवाइज जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन होते हैं ना, वो लिटरली उसको रटने की कोशिश करते हैं। प्लीज डोंट डू इट। इन माई ओपिनियन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपने सपोज पॉलिटी के टेस्ट लगाए, आपका सिलेबस डिफाइंड है, योर सोर्स इज ऑल्सो स्टैंडर्ड। अब आपने जो क्वेश्चन सही किए, जो गलत किए, प्लीज रिवाइज थ्रू योर स्टैंडर्ड सोर्स ओनली, क्योंकि आप एक ही जगह से पढ़ रहे हैं ना, एक बात के बाद वो लाइनें याद होने लगती हैं। एंड जो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है, वो मतलब दैट इज नॉट काइंड ऑफ, आई एम नॉट निगेटिंग एनीथिंग, दैट इज नॉट ऑप्टिमल। वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है वहीं से, कहीं कुछ नया नहीं है। तो जो सोर्स है उसको पढ़िए ना, राइट। अगर ऑर्डिनेंस से आपसे कुछ सवाल पूछा गया तो देयर इज वेरी मच प्रोबेबिलिटी कि जो उसका सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी कॉपीड फ्रॉम योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट ओनली। प्लीज गो टू द स्टैंडर्ड टेक्स्ट एंड रिवाइज अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया जो कि नोवेल है, मतलब आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट से कवर नहीं किया या फिर डायरेक्टली वहां पे मेंशन नहीं है। प्लीज नोट इट। सो डोंट
कॉम्प्लिकेट थिंग्स कि आप टेस्ट सीरीज लेके रट रहे हैं, पूरा पूरा दिन आप टेस्ट सीरीज को पढ़ रहे, डोंट डू दिस, ओके। सो दिस इज यू हैव टू मेक श्योर आप कहीं आप करेंट और स्टैटिक का को अनबैलेंस तो नहीं कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ डिस्कस की ये चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ देख लीजिए इसको। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, नॉट बैलेंसिंग टेस्ट विथ रिविजन। फ्रेंड्स, देयर 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो इस पॉइंट पे वो सिर्फ टेस्ट दे रहे होंगे, ओनली टेस्ट, मॉर्निंग टू इवनिंग टेस्ट, या तो दूसरे कैटेगरी में होंगे जो सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे कि ओके मैं 10 दिन और पढ़ लेता हूँ, 15 दिन 20 दिन, या इस यहाँ उनका एक शेड्यूल होगा कि ओके अभी 1 महीने में सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ, तब मैं टेस्ट दूंगा और बहुत अच्छा नंबर लाऊंगा। थर्ड कैटेगरी के होंगे वो टेस्ट दे ही नहीं रहे होंगे। सो पहले मैं इनसे बात कर लूँ। अगर ये वो कैटेगरी फ्रेशर्स नहीं है, ये फ्रेशर्स नहीं है जिनका मतलब जो पहले अटेम्प्टर नहीं है, और अगर ये स्टैटिक प्लस PYQ और इनका अगर स्ट्रेटजी पूरा का पूरा PYQ पे है, हम आएंगे इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो दे आर डूइंग गुड। बट इन दोनों कैटेगरी में रहना कि इस पॉइंट पे या तो ओनली टेस्ट दे रहे हैं या फिर नो टेस्ट दे रहे हैं, नो टेस्ट इसको कर देते हैं, मतलब रिवाइज मतलब कि स्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो आप डेंजरस जोन में हैं। स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, उनको टेस्ट देना ही चाहिए। दे शुड गिव टेस्ट, एंड टेस्ट इज नॉट ओनली फॉर नॉलेज, इट्स अबाउट प्रैक्टिस ऑल्सो। माइंड को आपको आप क्वेश्चन से डील करना सीखते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। सो प्लीज बैलेंस योर टेस्ट। ऐसा आपको बैलेंस करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप दिन के 3-4 टेस्ट लगा रहे हो मॉर्निंग टू इवनिंग और टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो, आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज को टाटा बाय बाय कर दिया, ये भी नहीं करना। आपने सब कुछ छोड़ के बस टेस्ट ही नहीं लगाने हैं, और ऐसा भी नहीं करना है कि टेस्ट को बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए पोस्टपोन कर देना है। प्लीज़ अभी से आप इसको एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ टेस्ट्स हैं, ये इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपको लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, बट यू शुड गिव टेस्ट। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, आपको देना ही चाहिए टेस्ट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ओनली टेस्ट और नो टेस्ट के बीच ना फॉल में, इस कैटेगरी में फॉल ना कर रहे हो। आप अल्टरनेट डे पे टेस्ट दे दीजिए, बट दीजिए टेस्ट, ओके। नाउ कम द फिफ्थ पॉइंट जो आपको नहीं करनी है, वो है कि आप PYQs को अवॉइड कर रहे हैं और इन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनली आई हैव मेट विद लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो कहेंगे कि पिछले साल मैंने 80 टेस्ट दे दिए, 100 टेस्ट दे दिए, बट उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं नंबर कितना डरावना है। स्पेशली इस तरह के लोगों से जब एक फ्रेशर मिलता है, फर्स्ट अटेम्प्टर मिलता है, उसके पाँव ठंडे हो जाते हैं और दिमाग गर्म हो जाता है कि भाई मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? बिकॉज दिस नंबर इज फ्राइटेनिंग। आप 80 टेस्ट 100 मैंने 120 टेस्ट देने वाले लोगों को भी सुना है, क्योंकि मैंने 120 उसके पीछे मैंने 120 दिया था, इसका भी दे दिया, उसका भी दे दिया, नहीं हुआ। सी टेस्ट्स आर फॉर प्रैक्टिस। ये नंबर कहीं भी आपको इंश्योर नहीं करेंगे कि आप क्वालिफाई हो जाते हो। आप 1000 टेस्ट दे दो तो भी गारंटी नहीं होगा कि आप क्वालिफाई होगे, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है दैट, देखिए जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ना आपकी यूपीएससी की रूह है, ठीक है। और सब कहते हैं देयर इज नो पैटर्न, बट यू शुड रिमेम्बर दैट देयर इज अ पैटर्न इन केओस में भी एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न को आपको ढूंढना है। अगर ये भी हम नहीं कर पाए तो हाउ वुड विल क्वालिफाई द एग्जाम। जिनका एग्जाम होता है उनसे आप जाकर पूछिए, दे आर एबल टू फाइंड ए पैटर्न इन दिस केओस। और जो ये केओस क्या है, PYQ की नहीं, देयर इज नो पैटर्न। Yes, there is no pattern, but still there is एक पैटर्न नहीं होने में भी एक पैटर्न है, that you have to identify. Okay, so आपको ना you have to align your preparation. आपके जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल PYQ के बेसिस पे ही होना चाहिए। हर दिन आप उठकर टेस्ट दें या ना दें, बट हर दिन आप उठकर जैसे अपने आप को
मिरर में देखते हो, आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, उसी तरह से इफ़ यू सी इनटू PYQs, आप PYQs में देखना स्टार्ट करोगे आज से 3-4-5 दिन बाद आप थोड़ा सॉर्टेड फील करोगे। इन 10 days, शायद उससे पहले ही, यू विल स्टार्ट सीइंग समथिंग, एक पैटर्न, आपको कुछ ना कुछ देखना, आप कुछ क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको हर दिन, जैसे अपने आप को मिरर में देखते हो, आपको हर दिन आपको UPSC के PYQ में देखना होगा। सो प्लीज डोंट अवॉइड PYQs एंड इन नंबर ऑफ टेस्ट, 80 टेस्ट, 100 टेस्ट। अगर इस तरह का कोई आपका अप्रोच है कि ओके आई विल राइट 120 टेस्ट, और अभी तक आपने UPSC के PYQ को एक बार देखा भी नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर क्रिएटिंग एक ब्लंडर, एक डिजास्टर क्रिएट कर रहे हो। और मैं नहीं चाहती कि आप उसी भीड़ का हिस्सा बनो जो नेक्स्ट ईयर किसी को कहे कि ओके मैंने तो लास्ट ईयर 120 टेस्ट दे दिए थे, उससे पहले 80 टेस्ट दिए थे, बट मेरा नहीं हुआ। सो प्लीज मेक श्योर इट, ओके, प्लीज सिट एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं ऐसी गलतियां कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी में कहीं ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है, ऐसा कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, राइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। एंड यहाँ हेल्थ से मतलब मेरा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और इमोशनल हेल्थ से है, यानी एक होलिस्टिक हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे जैसे एग्जाम आएगा, तापमान आपका और वातावरण दोनों का बढ़ता जाएगा। वातावरण का तापमान बढ़ना लाजमी है क्योंकि हम गर्मी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपका तापमान, एक तो एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से फ्लडेड मटेरियल, आपके दोस्त आएंगे, उन्होंने 500 टेस्ट दे दिए, आप 5 पे लाई कर रहे हो, उनके 150 आ रहे हैं, आपके 50 नहीं बन रहे हैं, उन्होंने 5 बार रिवाइज कर लिया, आपने 2 नहीं किया, किसी ने कह दिया सोर्स बदल दो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो इसकी वजह से आपका भी तापमान बढ़ने वाला है। बट सी दिस एग्ज़ाम, ऐसा ना, इस एग्ज़ाम को ना एग्ज़ाम की तरह ही लेना है, इस एग्ज़ाम को लाइफ नहीं बना देना है। सो आई हैव सीन बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये हैबिट है क्योंकि उन्होंने हेल्थ को ध्यान में देना है। दे विल सिट इन लाइब्रेरी 10 hours, 15 hours एंड दे विल बी लाइक स्क्रोलिंग। लाइब्रेरी में बैठ के आप स्क्रोल कर रहे हो या फिर सोशलाइज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यू आर डूइंग हार्म टू योर सेल्फ, ओके। एंड अगर आप फिजिकली एक्टिव हो तो आपका माइंड एक्टिव होता है, अगर आप फिजिकली एक्टिव हो आपका माइंड एक्टिव होता है, आपका माइंड एक्टिव होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप चीज़ों को ग्रास्प जल्दी करोगे, प्रोसेस जल्दी करोगे, रिटेंशन अच्छा होगा, एंड मेंटल फटीग से आप बचे रहोगे। सो प्लीज आई विल आस्क यू, आई विल इम्प्लोर अपॉन यू कि फिजिकल एक्टिविटी में आप इंडल्ज होइए एटलीस्ट फॉर 1 hour एवरी डे। मेक योर लाइफ स्टाइल, ओके। आप 3-4 साल बाद, जितने भी साल, 1 साल 2 साल आपने डिटरमाइन किया है, आप एक हेल्दी पर्सन, आप या तो क्वालिफाई करेंगे इस एग्जाम को या फिर आप लूप से बाहर होंगे, यू विल डू समथिंग एल्स, बट एटलीस्ट आप अपनी बॉडी को तो हार्म नहीं करो इस प्रोसेस में। आप एक हेल्दी बॉडी के साथ या तो आप सर्विस में जाओ या फिर यू विल डू समथिंग एल्स, आप स्टेट PCS करो या फिर कुछ और भी करो, जो भी करो, बट योर बॉडी शुड बी हेल्दी, जैसा आप इन हुए हो वैसा ही आउट हो, तो दैट शुड बी इंश्योर्ड। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो एटलीस्ट 1 hour, और ये ब्रिस्क वॉक से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शुड बी वेरी क्लियर, यू शुड रन, आपकी मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आपका जो हार्ट बीट है वो मोर देन 60% नॉर्मल से इंक्रीज होना चाहिए। यू शुड स्वेट, पसीने आने चाहिए, ठीक है। ये आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप कार्डियो, आप एक्टिव कार्डियो में इंडल्ज हो सकते हैं, यू कैन गो टू जुम्बा, आप रनिंग पे जा सकते हो, इसके अलावा आप योगा भी कर सकते हो, यू शुड डू योगा, ओके। So for physical health, please do it. Make it your lifestyle. Not for only सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, इसको अपना lifestyle बनाएं. Secondly, for mental health, please try to sit with yourself. For mental health, try to sit with yourself. Okay? Sit with yourself, जैसा कि मैंने बताया कि इसी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि पॉइंट्स को लेकर आप अपने साथ बैठेंगे।
जो कुछ भी अगर एंजाइटी हो रही है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एंजाइटी आ कहाँ से रहा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट उस पॉइंट पे भी आप रीच करोगे जहाँ पे यू विल बी नोइंग कि ओके मैं एंग्सियस हो रहा हूँ, एंड यू विल बी कंफर्टेबल विथ इट बिकॉज यू नो कि ओके दिस विल पास. बट उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ बैठे. साथ ही साथ प्लीज़ इंडल्ज इन सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. आप 10 मिनट्स के स्लॉट्स बना सकते हैं. जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स रखेंगे उतना अच्छा, बट एटलीस्ट स्टार्ट विथ 10 मिनट्स अ डे. And focus on your breath, inhaling and exhaling. Simple. And try to focus on your breath. इसी को आप meditation कह सकते हैं. It is a form of meditation. And for emotional well-being, I will ask you, okay, जो भी आपकी जो चीज़ें अगर पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, प्लीज़ indulge in that. अगर आप दिन भर अच्छा पढ़ के आए हैं और शाम को घर में ही पढ़ रहे हैं या फिर लाइब्रेरी में, और शाम को आपको लगता है कि ओके आपको एक कोई सीरीज देखकर, अगर आपको सिनेमा देखना पसंद है, 1 घंटे की मूवी देख करके या 1.5 घंटे की, यू विल फील रिप्लेस्ड एंड रिजुवेनेटेड फॉर टुमारो. प्लीज डू दैट. इफ यू लाइक टू डांस, प्लीज डांस. इफ यू लाइक सिंग, प्लीज सिंग. डू एनीथिंग. इफ यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक. लोग गाने सुनना छोड़ देते हैं. इतना दूसरे दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं है. If you have friends, please talk to them. You know, अभी के टाइम में हर कोई अकेला है. Everyone is alone. लोग खाना खाते भी है ना तो फोटो लेके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, बिकॉज देयर इज उनके सामने कोई बैठा नहीं है जिससे वो कह सकते कि ओ माय गॉड दिस मेल इज सो गुड एंड आई एम एंजॉयिंग. सो प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स ऐसे हैं तो. अदरवाइज इट्स better to be alone than to be lonely. But physical health, mental health and emotional well-being का आपको ध्यान रखना है. जो चीज़ें आपको lively feel कराती हैं, please do that. Please do that. I'll ask you. तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको नहीं करनी है. हेल्थ को ग्रांटेड नहीं लेना है. आप इस लूप में, इस प्रिपरेशन में जिस तरह की बॉडी लेकर आए हैं उसी कंडीशन की बॉडी आप लेकर जाना चाहेंगे, राइट? कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये सारी चीज़ें 50 बीमारियां नहीं लेकर जाना है. एंड यस, PYQs को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है. आप जिस तरह आई अगेन रिपीट, रूह है, आपको हर दिन UPSC की रूह में झांकना है, तभी आप उसको जान पाएंगे. जिसको जानेंगे नहीं उसको जीतेंगे कैसे, राइट? सो आपको देखना है ये टेस्ट और रिवीजन में बैलेंस बनाना है. ये दोनों डेंजरस कैटेगरीज में नहीं पहुंचना. यू दिस एग्ज़ाम एंड ये एग्ज़ाम ना बैलेंस का है, एंड होल ऑफ लाइफ इज़ अबाउट बैलेंसिंग. शायद ये जो फ्रेशर्स हैं उनको समझ में ना आए, बट जो मीन्स सीनियर्स हैं, जो जिनके 2-3 अटेम्प्ट हो गए या फिर जो लास्ट अटेम्प्ट के करीब है, उनको समझ में आता है क्योंकि द होल ऑफ एग्जाम इज बैलेंसिंग एंड होल ऑफ लाइफ इज बैलेंसिंग. इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. किसी एक चीज़ को ओवर प्रायोरिटाइज नहीं करना है, अपने आप को छोड़ना नहीं है. हम क्या करते हैं, पूरी अपने आप को ही छोड़ देते हैं. कोई फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं है. ये दर्द वो दर्द, हमने जो चीज़ हमें खुशी दे रही थी वो चीज़ हमने छोड़ दी. आपको मुश्किल से 8 घंटे पढ़ने हैं एग्ज़ाम टाइम में. 8 से 10 बहुत होते हैं, 10 बहुत होते हैं. सी, माइंड को जितना हम एम्पटी रखेंगे ना उतना उसका प्रोसेसर अच्छा काम करेगा. सो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं ताकि आप अपने माइंड को एम्पटी रख सकें और आपका प्रोसेसर चीज़ों को डाइजेस्ट फास्टली कर सके. सो आई विल कंक्लूड विथ इट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करिए एंड हम बहुत जल्दी से आपके लिए कंटेंट डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.